जय श्री राम दोस्तों, आपका स्पिरिचुअल आस्था में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भागवत गीता का अध्याय 1 में श्लोक 3 और 4 का महत्व है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमो व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य धीमता। अर्थ, हे आचार्य द्रोणाचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने अत्यंत बुद्धिमानी और कौशल के साथ संगठित किया है। इस श्लोक का संदर्भ, यह श्लोक भगवद गीता का 3रा श्लोक है। इसमें दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना की चर्चा की है। युद्ध भूमि में जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना संगठित और सशक्त है, तो उसने उनकी सेना की क्षमता और नेतृत्व का उल्लेख करते हुए गुरु को सावधान किया। यह श्लोक उस मानसिकता को दर्शाता है जो युद्ध से पहले रणनीतिक विचारों और असुरक्षा को प्रकट करती है। श्लोक की विस्तृत व्याख्या। 1। दुर्योधन का मानसिक तनाव। इस श्लोक में दुर्योधन के भीतर छिपी चिंता को प्रकट किया गया है। यद्यपि वह अपने गुरु से पांडव सेना की चर्चा कर रहा है, लेकिन उसकी यह चर्चा उसकी असुरक्षा और भय को भी दर्शाती है। उसे यह एहसास है कि पांडवों की सेना भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के समक्ष कमजोर नहीं है। 2। द्रोणाचार्य को संबोधन। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहा कि पांडवों की सेना का नेतृत्व उन्हीं के एक पूर्व शिष्य धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। यह बात अपने आप में एक कड़वाहट उत्पन्न करती है, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण से ही युद्ध कला सीखी थी। 3। धृष्ट पुत्र थे का जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। उनकी कुशलता और बुद्धिमत्ता का उल्लेख करते हुए दुर्योधन यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि पांडवों की सेना को हल्के में लेना एक बड़ी भूल होगी। 4। पांडवों की संगठित सेना। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि पांडवों की सेना अत्यंत सुव्यवस्थित और सशक्त थी। इसमें अर्जुन, भीम, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और अनेक महारथी थे जो युद्ध कौशल में निपुण थे। दुर्वार उनकी सेना की रणनीति किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं थी। तत्वज्ञानी दृष्टिकोण, कर्म और उसके परिणाम। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ज्ञान या शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु से सीखे ज्ञान का उपयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। यह हमें यह भी सिखाता है कि जो शक्ति और ज्ञान हमें मिलता है वह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। आत्मविश्वास और भय का संघर्ष। दुर्योधन के शब्दों में आत्मविश्वास और भय का मिश्रण है। वह अपनी सेना की ताकत पर गर्व करता है, लेकिन पांडवों की सेना के संगठन से चिंतित भी है। यह द्वंद्व स्वभाव का एक सामान्य हिस्सा है। ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण। एक कुरुक्षेत्र युद्ध का महत्व। यह युद्ध केवल 2 परिवारों के बीच का संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। धृष्टद्युम्न का चरित्र। धृष्टद्युम्न का जन्म अग्निकुंड से हुआ था और उनका जीवन उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध करना था। यह एक विरोधाभास है कि उन्होंने द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त की। यह चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां और उद्देश्य कैसे परस्पर विरोधाभासी हो सकते हैं। वर्तमान जीवन में इस श्लोक का महत्व। रणनीतिक योजना। यह श्लोक बताता है कि किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए संगठित और रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक है। पांडवों की सेना की सफलता उनकी योजना और नेतृत्व क्षमता पर आधारित थी। ज्ञान का सही उपयोग। धृष्टद्युम्न के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान का उपयोग सदैव सकारात्मक और नैतिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। नेतृत्व का महत्व। धृष्टद्युम्न का नेतृत्व पांडवों की सेना को मजबूती देता है। यह हमें यह सिखाता है कि सही नेतृत्व किसी भी चुनौती को पार करने में मदद करता है। समाप्ति। यह श्लोक केवल पांडवों और कौरवों की सेनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह एक गहरे दार्शनिक संदेश को भी प्रस्तुत करता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण। रणनीतिक महत्व। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थ, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलवान महाधनुर्धारी वीर उपस्थित है। इनके साथ युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद जैसे महान योद्धा भी शामिल है।
श्लोक का संदर्भ और पृष्ठभूमि। यह श्लोक भगवद गीता के पहले अध्याय में दुर्योधन द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष कहा गया है। कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं, तब दुर्योधन ने पाणना किया। श्लोक की विस्तृत व्याख्या। एक, शूरा महेश्वासा का अर्थ। दुर्योधन ने इन योद्धाओं को शूरा महेश्वासा कहा है, जिसका अर्थ है ऐसे वीर योद्धा जो महान धनुर्धारी, महेश्वासा और पराक्रमी शूरवीर हैं। यह पांडवों की सेना की श्रेष्ठता और उनकी युद्ध क्षमता को दर्शाता है। यह दुर्योधन की अपने गुरु के प्रति चिंता का भी परिचायक है। वह द्रोण को पांडव सेना की ताकत से सतर्क कर रहा है। 2, भीम और अर्जुन का उल्लेख। भीम और अर्जुन को विशेष रूप से भीम पांडवों में बल और साहस के प्रतीक। वे गदा युद्ध में अजय थे। उनकी शारीरिक शक्ति अतुलनीय थी। उनका उद्देश्य अधर्म, दुर्योधन और अन्य कौरवों का विनाश था। अर्जुन कौरवों और पांडवों में सबसे उत्कृष्ट धनुर्धारी। उन्हें भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। उनके पास गांडीव धनुष था, जो अपार शक्ति का प्रतीक था। उनकी युद्ध नार खलीफी सेना को बल प्रदान करते थे। 3, अन्य प्रमुख योद्धा। दुर्योधन ने 3 योद्धाओं का उल्लेख किया है। युयुधान, सात्यकी, भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी मित्र, धनुर्धारी और नैतिकता के प्रतिरक्षक थे। युद्ध में उनकी भूमिका पांडवों के रणनीतिकार के रूप में थी। विराट, मत्स्य देश के राजा जिनकी राजधानी उपप्लव्य थी। उनके पास बड़ी सेना और कौशल युक्त योद्धा थे। उन्होंने अज्ञातवास में पांडवों को आश्रय दिया। द्रुपद, पांडवों के ससुर और द्रौपदी के पिता। उनका जन्म युद्ध कला की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए हुआ था। वे द्रोणाचार्य के घोर शत्रु थे। श्लोक में छिपे गहरे संदेश। 1, योग्यता और संगठित प्रयास। दुर्योधन ने अपने शत्रु को समझने की कोशिश की, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में हमें अपने विरोधियों की ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। 2, शक्ति का संतुलन। यह श्लोक यह भी दिखाता है कि कैसे बलवान योद्धा संगठित होकर बड़ काम कर सकते हैं। पांडवों के पास संघर्ष का अनिवार्य सत्य। भीम और अर्जुन के उदाहरण यह दिखाते हैं कि धर्म और अधर्म के संघर्ष में दोनों पक्ष शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन अंततः सत्य की विजय होती है। युद्ध का नैतिक दृष्टिकोण। युद्ध की आवश्यकता। अर्जुन जैसे योद्धाओं का उल्लेख करते समय हमें यह भी समझना चाहिए कि उन्होंने यह युद्ध अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया था। न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष। भीम और अर्जुन जैसे योद्धा धर्म के प्रतीक थे, जबकि दुर्योधन की सेना अधर्म की। इतिहास और संदर्भ के आधार पर विस्तृत चर्चा। 1, महाभारत का नेतृत्व। पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित तरीके से धृष्टद्युम्न ने संगठित किया। उन्होंने हर योद्धा को उनकी क्षमता के अनुसार स्थान दिया। आधुनिक संदर्भ में यह श्लोक 1, टीम वर्क का महत्व। संगठित टीम और रणनीति से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। 2, सही नेतृत्व का महत्व। धृष्टद्युम्न और अर्जुन जैसे नेताओं की भूमिका यह सिखाती है कि कैसे नेतृत्व अपने समूह को प्रेरित कर सकता है। 3, मूलवार नीतिगत संघर्ष। यह श्लोक केवल योद्धाओं की सूची नहीं है, बल्कि यह युद्ध की रणनीति, नैतिकता और धर्म की रक्षा का संदेश देता है। इसमें आधुनिक जीवन के लिए प्रेरणा के अनेक स्रोत छिपे हैं, जैसे सही नेतृत्व, संगठित प्रयास और कर्तव्य के प्रति निष्ठा। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही भागवत गीता के बारे में जुड़ी हुई जानकारी लेकर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।